हेलो एवरीवन, मैं संध्या सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम सी टेट ईवीएस के पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। सी टेट का ईवीएस का जो पार्ट है, इसके 3 लेक्चर पहले से ही हम अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसको देख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप ये सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आपका ईवीएस का पार्ट जो है, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आपको इसके अलावा फिर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पूरा नोट्स बनाया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है मच्छर से होने वाले रोग के बारे में, कि मच्छर से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। मच्छर से कौन कौन से रोग होते हैं। तो मच्छर से होने वाले रोग डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया किस चीज़ से होते हैं। तो ये मच्छर से होने वाले रोग हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि मच्छर से होने वाले रोग हैं, यह है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। अगला पॉइंट एनीमिया के बारे में दिया गया है कि एनीमिया रोग किस कारण से होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। एनीमिया रोग हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। जो एनीमिया रोग होता है, ये हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी से होता है। और एनीमिया रोग में गुड़, आंवला या हरी पत्तेदार सब्जी खाने की सलाह दी जाती है। तो जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि एनीमिया रोग में क्या क्या खाने की सलाह दी जाती है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि एनीमिया रोग में गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी, जिनमें कि आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो ऐसे सब्जियों को खाने की सलाह दी जाती है। आगे फिर पर्वतारोहण के बारे में दिया गया है। जैसे कि पर्वत से नीचे उतरने को पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहा जाता है। तो जो पर्वत से नीचे उतरने को पर्वतारोहण की भाषा में क्या कहा जाता है, तो उसको रैपलिंग कहा जाता है। अगला पॉइंट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं। और ये बछेंद्री पाल कहाँ की रहने वाली है। तो बछेंद्री पाल जो है, ये उत्तराखंड जो राज्य है, वहाँ के गढ़वाल ज़िले के नाकुरी गांव की रहने वाली हैं। और इनके कोच का नाम ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह है। ये सभी पॉइंट को आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एकदम पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर कदम कब रखा। तो बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। और एवरेस्ट की ऊंचाई एनसीईआरटी में दिया है कि एवरेस्ट की ऊंचाई 8,900 मीटर है। इस यहाँ पे मीटर बना लीजिएगा आप लोग कि 8,900 मीटर है। अगला पॉइंट है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागर माथा कहा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागर माथा कहा जाता है। अगला पॉइंट फिर गोलकुंडा किला के बारे में दिया गया है। जो गोलकुंडा किला, इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। गोलकुंडा किला जो है, इसकी बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। और बुर्ज किसको कहते हैं। तो बुर्ज जो होते हैं, ये दीवार से ज़्यादा ऊंचे होते हैं। और अगला पॉइंट है कि सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने शासन किया। तो यहाँ पर 1518 से 1687 तक किस शासकों ने शासन किया। तो यहाँ पर कुतुब शाही सुल्तानों ने शासन किया था। अगला पॉइंट फिर मिश्र धातु के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे पहला पॉइंट है कि कांसा किसका मिश्र धातु है। तो कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। और पीतल किसका मिश्र धातु है। तो पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि कांसा और पीतल किनके मिश्र धातु है। तो कांसा जो है, यह तांबा और टीन का मिश्र धातु है। और पीतल तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है। अगला पॉइंट है कि मल्लपुरम जिला केरल में है। जो मल्लपुरम जिला है, ये कहाँ पे है। तो ये केरल में है। आगे फिर सुनीता विलियम्स के बारे में दिया गया है।
सुनीता विलियम्स कौन है? तो सुनीता विलियम्स स्पेस में 6 माह से अधिक समय तक रही हैं। जो सुनीता विलियम्स हैं, ये स्पेस में 6 माह से अधिक समय तक रही हैं और सुनीता विलियम्स स्पेस में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। जो सुनीता विलियम्स हैं, ये अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। ये भारतीय मूल की हैं और नासा की तरफ से ये काम करती हैं। तो जो सुनीता विलियम्स हैं, ये सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होता है? तो उल्कापिंड जिसको कि टूटता तारा भी कहा जाता है, यह पृथ्वी के वायुमंडल में आने पर जलने लगता है। उल्कापिंड पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। अगला पॉइंट फिर नील आर्मस्ट्रांग के बारे में है। नील आर्मस्ट्रांग कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति हैं। जो नील आर्मस्ट्रांग है, ये चांद की सतह पर सबसे पहले उतरे थे। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति हैं। और ये चांद पर कब उतरे थे? तो ये चांद की सतह पर 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद की सतह पर उतरे थे। अगला पॉइंट है, भारत में लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी आदि का प्रयोग खाना पकाने के लिए करते हैं। भारत में कितने प्रतिशत लोग करते हैं? तो भारत में 2/3 जो संख्या है, जनसंख्या, तो इतने लोग उपले या फिर लकड़ी का प्रयोग खाना पकाने के लिए करते हैं। अगला पॉइंट है कि मुंबई से दिल्ली तक की दूरी 1400 किलोमीटर है। तो मुंबई से दिल्ली तक की दूरी कितने किलोमीटर है? तो 1400 किलोमीटर है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट फिर लद्दाख के बारे में दिया गया है। लद्दाख से तो क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, आप लोग इसको तो एकदम अच्छे से ध्यान में रखिएगा। लद्दाख जो है, ये एक ठंडा, सूखा और समतल रेगिस्तान है। जो लद्दाख है, ये एक ठंडा रेगिस्तान है। ये यहाँ पे जो वर्षा होती है, ये 10 सेंटीमीटर के लगभग ही होती है। तो यहाँ ये जो लद्दाख है, ये यहाँ पे ठंडी पड़ती है, तो इसलिए ये ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ पर स्वागत को जूले जूले कहा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लद्दाख में स्वागत को क्या कहा जाता है? तो लद्दाख में स्वागत को जूले जूले कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि लद्दाख में घर किस तरह से बनाए जाते हैं। तो घरों के बारे में भी पूछा जाता है। तो घरों के बारे में देखते हैं, लद्दाख के घर कैसे होते हैं। तो लद्दाख में घर पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। जो लद्दाख में घर बनाए जाते हैं, तो किस तरह से बनाए जाते हैं? तो ये पत्थरों को काट करके उनको एक के ऊपर एक रख करके बनाया जाता है। अंदर से जो ये घर होते हैं, अंदर से यह घर छप्पर जैसा दिखता है। ऊपर की मंजिल पर चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ियाँ होती हैं। जो ये घर होता है लद्दाख का, तो ये पत्थर को काट काट करके एक के ऊपर एक रख करके बनाया जाता है। और ये जो घर है, ये अंदर से छप्पर जैसा दिखता है और ऊपर की मंजिल पर चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाई गई होती हैं। नीचे की मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती। जो लद्दाख के घर होते हैं, तो उनके घरों में निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती। छतों को मजबूत बनाने के लिए लकड़ी के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। घरों की छतें समतल होती हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि जो नीचे की मंजिल होती है, वहाँ पर कोई खिड़की नहीं होता है और छतों को मजबूत बनाने के लिए लकड़ी के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। और जो घरें होती हैं, उनकी छतें समतल होती हैं। अगला पॉइंट है, लद्दाख में घर की दीवारें मोटी लकड़ी के फर्श तथा छतें भी लकड़ी की बनी होती हैं, जो इन्हें ठंड से बचाती हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो लद्दाख के घर होते हैं, इनके घर की दीवारें मोटी मोटी होती हैं और जो फर्श होते हैं, ये लकड़ी के फर्श होते हैं और इनकी छतें भी लकड़ी की ही होती हैं, जो कि इनको ठंड से बचाने में मदद करती हैं। अगला पॉइंट है कि छत उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जो लद्दाख के घर होते हैं, तो उनके छत जो होते हैं, वे उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहाँ गर्मियों की तेज़ धूप में बहुत सारे फल सब्जी सुखा ली जाती है और ठंडी के दिनों में इस्तेमाल की जाती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो लद्दाख है, ये एक सूखा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। तो यहाँ पे हर मौसम में फल सब्जियाँ नहीं मिलती हैं। ठंडी के मौसम में
नहीं मिलती हैं, जो जब गर्मी आता है तभी वहाँ पे कुछ तापमान सही होता है, तब कुछ फल और सब्जियाँ उगाई जाती हैं, तो उन्हीं फल सब्जियों को गर्मी के दिनों में सुखा कर के रख ली जाती हैं। और जब ठंडी के दिनों में जब कोई फल और सब्जियाँ नहीं उगाई जाती हैं, तो उस समय में इन सूखी फल और सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला पॉइंट है कि यहाँ के लोग ऊपर की मंजिल पर रहते हैं और नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं और कुछ ज़रूरत का सामान भी रखते हैं। जो लद्दाख के लोग होते हैं, तो यहाँ के लोग ऊपरी मंजिल पर रहते हैं और नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं और ज़रूरत का सामान रखते हैं। लेकिन सर्दी के मौसम में परिवार के सदस्य भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के साथ रहने लगते हैं, क्योंकि जब बहुत अधिक ठंड पड़ने लगती है, तो नीचे का जो कमरा होता है ये गर्म होता है, तो ये सर्दी के दिनों में परिवार के सदस्य भी जो होते हैं, ये नीचे की मंजिल पर ही जानवरों के साथ में रहने लगते हैं। इस क्लास में बस इतना ही था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्लास के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।